हेलो बच्चों, हम लोग आज कंस्ट्रक्शन चैप्टर चालू करेंगे। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर क्वेश्चन में आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर थोड़ा सा ट्रिक आपको पता रहेगा, आप झट से बना के नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका, ये जो आईसीएसई सिलेबस का एमएल अग्रवाल बुक है उसमें चैप्टर 16 जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और उसमें 16.1 हम लोग क्या करेंगे, 16.1 एक्सरसाइज 16.1 में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको सर्किल और टेंजेंट से रिलेटेड है। हम लोग पढ़े ना, आपका कोई सर्कल से अगर एक लाइन पास करता है एक पॉइंट से तो उसको टेंजेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। और अगर कोई भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों टेंजेंट मैक्सिमम दो टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट का लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल होगा। इसी बेस पर हम लोग का क्या है, ये सारा कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आके देखिए क्या कहता है। 1 है आपका, कहता है यूज रूलर एंड कंपास ओनली, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका क्या रेडियस 4 सेंटीमीटर। रफ फिगर बना लीजिए। ये है कोई भी सर्किल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 4 सेंटीमीटर तो आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कहता है सेंटर को ओ डिनोट करने के लिए क्या करना है, सेंटर को ओ डिनोट करना है। फिर कहता है आउटसाइड द सर्किल मेक मार्क ए पॉइंट पी। आपका ओपी इज इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर। ये सर्किल के बाहर एक पॉइंट मार्क करना है जिससे इस पर दोनों टेंजेंट खींचना है। इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर, यानी आपका ये 7 सेंटीमीटर है। यही दोनों सर्किल टेंजेंट हमको खींचना है। इस पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। आइए दोनों का लेंथ को नाप के दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमको सबसे पहले क्या है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के सर्किल खींच लेना है। हम आपको बार बार कहते हैं ना, हम डायरेक्शन दे रहे हैं कंपास लेके, और इसको बनाने में बहुत परेशानी है क्योंकि आपका सेंटीमीटर मीटर इतना छोटा है कि आपको दिखाने में दिक्कत है और कंपास भी यूज करना मुश्किल है। तो हम बार बार कहते हैं एग्जैक्ट डायरेक्शन देंगे। आप आराम से देखिए, कंपास और पेंसिल स्केल लेके बैठिए, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आप डायरेक्शन दें और जिस डायरेक्शन पर देंगे उसी डायरेक्शन पर बनाइएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आराम से ध्यान से आप एग्जैक्ट नाप के देखिएगा। अब हम लोग का हमारा कंपास ये है, आपको बार बार कहते हैं ना कि आपको ध्यान से देखिएगा और कैसे बना रहे हैं। तो आप 4 सेंटीमीटर, मेरा कंपास है, ये है नीडल, ये है पेंसिल, ये नीडल ये पेंसिल, 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिए और एक आप सर्किल बना लीजिए 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का आर्क और आप सर्किल बना लीजिए। ये आपका सर्किल बन गया। आपका एग्जैक्ट बनेगा, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब इसमें कहता है हाँ, मार्क द सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ इसका मार्क कर दीजिए। अब फिर क्या कहता है, कहता है मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल एट ए डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। आपका बाहर में कहीं भी, इधर इधर इधर, मेरे पास इधर जगह है तो इधर मार्क कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर कोई भी। ये है आपका रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर, और यहां से ये आपका 4 सेंटीमीटर है और यहां से आप एक आर्क ले लीजिए कितना, 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का लेके इसको कट कर लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर का है, लेके यहां से कट कर दीजिए, इसको डिनोट कर दीजिए P।
क्योंकि कहता है पी। ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब पी से इस सर्किल पर हमको ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ओपी का हम लोग पढ़े ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, हाफ से बड़ा ले लीजिए, इसका हाफ से बड़ा आर्क ले लीजिए। हाँ, एक लाइन इधर और दूसरा लाइन इधर, सेम है, इसको चेंज नहीं करना है। आपके पास एक इधर और आपका एक इधर। अब ये दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया। ये दोनों जहां कट किया, ओपी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर एम नाम दे दीजिए, ये 90 है। अब यहां से आपका यहां तक का रेडियस, चाहे यहां से यहां तक लीजिए या यहां तक लीजिए, रेडियस लेके सर्किल से आपको एक सर्किल खींच लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में ड्रॉ ए सर्किल with radius इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। हाँ, और आपका सेकेंड, टेक ए पॉइंट point P such that OP equal to 7 सेंटीमीटर। थर्ड वाला, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which intersect OP at M। हाँ, अब आप क्या कीजिए, M को सेंटर लेके, M को सेंटर और ये रेडियस इधर। अब ये दो जगह हुआ, अब ये दोनों को मिला देना है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए और बी ले लीजिए, ए को पी से और बी को पी से ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया और आपका ये हो गया। ये हो गया। अब एपी हो गया आपका इंटरसेक्ट। आप लिखिए थर्ड में, फोर्थ स्टेप, ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए आर्क विथ सेंटर O and radius equal to OM। हाँ, which is cut the circle at A and B, join AP and BP। AP और BP को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन AP एंड BP। अब इसका मेजर AP कितना होगा, स्केल से नाप लीजिएगा इसको, स्केल से यहीं तक, यहां से यहां तक, और आपका BP, दोनों को नाप के, एग्जैक्ट नाप के लिखिएगा, और दोनों इक्वल आएगा, दोनों थ्योरम है, इक्वल आएगा। ये जितना लेंथ होगा उतना लेंथ यही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर
आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, ड्रॉ ए लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। हम लोग 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर का। कहता है ड्रॉ ए लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर, आप लोग नाप के खींचिएगा। अब फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए सर्किल विथ ए बी एज ए डायमीटर। अब ए बी डायमीटर, तो डायमीटर का क्या करेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तब ना सेंटर रेडियस मिलेगा हमको। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा लीजिए और इसको इधर भी और इसको इधर भी। अब बिना चेंज किए आपका इसको इधर भी, अब दोनों को मिला दीजिएगा, मिलेगा जहां इंटरसेक्ट करेगा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, सर्किल खींच लेंगे। कहता है ना ड्रॉ ए सर्किल ए बी एज ए डायमीटर। अब ए बी डायमीटर देख करके, तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर। ये दे दीजिए आप सेंटर, और सेंटर तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो यहां पर से रेडियस मान के एक लाइन आप सर्किल खींच लीजिए। ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल खींचा गया। अब इसका सेंटर ओ हो गया ये। अब देखिए आगे क्या कहता है, मेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द AB। अब AB का मिड पॉइंट O से 5 सेंटीमीटर, इसको आगे बढ़ा के 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका हो गया। अब इसको 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के, आपका ये 6 है तो 3 यानी आपका ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5, आप लोग नाप के स्केल से लीजिएगा। अब यहां पर ये क्या हो गया आपको P। अब फिर अब ये क्या करेंगे, P और O को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर तब ना हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका हाफ से ज्यादा लेके, यहां P से हाफ से ज्यादा, एक यहां भी दूसरा यहां भी। अब बिना चेंज किए आपका एक यहां और दूसरा आपका यहां। अब दोनों को मिला दीजिए। हो गया। अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किया, ये हो गया आपको कौन, M। अब हम लोग रेडियस ले लेते हैं, कितना, OM के बराबर। M इज द सेंटर, OM इज रेडियस। तो अब यहां AB तो है, यहां ले लीजिए E और यहां ले लीजिए F। अब E को P से, F को P से ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका टेंजेंट। और ये हो गया आपका ये सेंटर और ये रेडियस। चाहे इधर रेडियस लीजिए चाहे इधर, इसको घुमाइए, ये जहां जहां कट करेगा इसको मिला दीजिए, यानी आपका टेंजेंट हो गया, PE एंड आपका PF। अब दोनों को मेजर कर लीजिए, इसका लेंथ मेजर कर लीजिए, इसका लेंथ कर लीजिए। PE को मेजर करके यहां लिख दीजिए, अब PF को मेजर करके यहां लिख दीजिए। दोनों ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां पर आपका स्टेप 1
ड्रॉ ए लाइन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हो गया, ड्रॉ ए लाइन 6 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। हो गया। अब आइए द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ। इसका मिड पॉइंट कौन है? ओ। अब कट थर्ड में कट ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ओपी 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज कट ओपी एट एम पर। अब फिर फोर्थ में ड्रॉ ए सर्किल या आर्क। आप इसको इतना दूर से भी छोड़ सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इसमें जगह था तो कंप्लीट कर दिए। यानी ये जो आर्क खींचेंगे यहां से, सेंटर से यहां और यहां, जहां जहां इस सर्किल को कट करेगा, एगो ई एगो एफ। ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस आपका पीएम या आपका ओएम जो भी ले सकते हैं। विथ सेंटर एम। हो गया, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में सर्किल कट एट ई एंड एफ। सर्किल्स आर इंटरसेक्ट एट ई एंड एफ। फिर सिक्स्थ में ज्वाइन पीई एंड पीएफ। और अब हो गया मेजर पीई एंड पीएफ। बस दोनों को मेजर कर लीजिए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले। नंबर 3 में कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of the radius 6 centimeter and measure। यानी इसका रफ फिगर यही है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल है इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। आपका इस सर्किल के कोई भी पॉइंट से इस सर्किल पर इसका ये है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर। इस बाहर वाला सर्किल जो है इस पर कहीं एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से इस पर क्या करेंगे हम लोग टेंजेंट की ड्रॉ करेंगे। तो इसको ऐसे ही मिला दीजिए, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, और फिर जहां जहां कट करेगा इसको वहां पर पहले बाइसेक्टर खींच दीजिए, ये सेंटर पर जो है इसको रेडियस में ला करके इसको आगे बढ़ा दीजिए। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल 2 सर्किल्स खींचना है। एक आपका एक आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर है रेडियस, ये नीडल ये पेंसिल आपका इससे खींच लीजिए। ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का।
अब इसमें क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर का। अब 6 सेंटीमीटर का लेंगे। क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का। यहीं से 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया। अब ये हो गया सेंटर O। अब कहता है क्या, इस बाहर वाला सर्किल के कोई पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम इसको पहले कहीं भी O पॉइंट से इसका लाइन खींच लेते हैं। इसको यहां लाइन खींच लीजिए। अब इस सर्किल का एक्सटीरियर पॉइंट ये P लेट कर दीजिए। अब P और O को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिए, यानी आपके पास हाफ से ज्यादा लेके OP को बाइसेक्ट कर दिए, यानी ये आपका यहां से ऊपर भी यहां से नीचे भी, बिना चेंज किए। फिर यहां से आइए, ये और ये, अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। हो गया। अब इसको सेंटर, ये हो गया आपको M। अब इसको सेंटर मान के M, और रेडियस आपका MO। ये इधर आइए, इधर ये सर्किल, ये कहां कहां कट किया, इसको लिख दीजिए आपका A, और ये हो गया B। अब हम लोग क्या करेंगे, P से A को, P से आपका इसको, ये है P। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया और आपका ये हो गया। ये हो गया आपका PA और एंड PB हो गया टेंजेंट। अब कहता मेजर, PA को मेजर कर लीजिए और PB को भी मेजर कर लीजिए। हो गया, यानी इसका अब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, करके पहले क्या कीजिएगा, आपका एक ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विथ सेंटर O सेंटर से 2 हम लोग, ये सेंटर O है। हो गया। टेक ए पॉइंट P ऑन द एक्सटीरियर सर्किल, लार्जर सर्किल, ज्वाइन P एंड O, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, दे इंटरसेक्ट PO एट M। हो गया। फिर रेडियस MO, सेंटर M, draw a circle which is cut the inner circle at A and B, join PA and PB, measure PA and PB। बस आपका क्वेश्चन हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या कहता है। कहता है ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी सर्किल ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का रफ फिगर देखिए। फिर कहता टेक 2 पॉइंट P एंड Q, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। कोई भी एक डायमीटर ये लेट कर लीजिए, इसका सेंटर वही ये डायमीटर को एक्सटेंड करना है दोनों तरफ। फिर कहता है एक्सटेंडेड डायमीटर इज डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, एक P और Q, यहां से यहां भी 7, ये है P ये है Q, यानी OP भी 7 सेंटीमीटर, OQ भी 7 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, यही काम करना है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लेना है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। ये है आपका सर्किल 3 सेंटीमीटर का ये। अब इसका डायमीटर एक्सटेंड कर देना है,
यानी एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, इधर भी। ये है ओ सेंटर, यहां से 7 सेंटीमीटर और यहां से 7 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, यानी 7 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर आपका यहां से, ये 7 सेंटीमीटर, ये नीडल, ये आपका पेंसिल, यहां से 7 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। अब यहां से भी 7 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। अब इससे हमको इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना, इससे इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब अब जो आर्क खींचेंगे उसका सेंटर चाहिए, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। तो यानी हाफ से ज्यादा लेके ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा, इधर भी, अब बिना चेंज किए आपका इधर भी और इधर भी, इधर भी का इसका भी ड्रॉ करना, इधर भी बिना चेंज किए, इधर भी और इधर भी। अब दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया। और इसको जहां कट करेगा आपका एग्जैक्ट करो, इसे बाहर कट करेगा, हम लोग का नाप में गड़बड़ है, इसी से यहां कट किया, यहां। अब यहां से ये सेंटर करके फिर आर्क खींचिए, यहां से ये और फिर आपका यहां से ये हो गया। अब ये जहां जहां कट किया आपका कट गया, यहां पर ए बी नहीं है, यहां ए बी और यहां सी और डी। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। अब इधर वाला क्यू से यहां कट किया, यहां कट किया, एक ये टेंजेंट और दूसरा ये टेंजेंट, ये दो टेंजेंट, यानी आपका पी ए एंड पी बी फ्रॉम प्री, एंड आपका क्यू क्यू सी एंड क्यू डी फ्रॉम क्यू। यहां मेजर करने नहीं कह रहा है, इसका आप स्टेप लिख लीजिएगा। ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर कितना, 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस है। स्टेप 1 में ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर 3 सेंटीमीटर रेडियस, और उसका सेंटर ओ। अब फिर क्या है आपके पास, आपका कोई भी डायमीटर ए बी, अब ए बी तो यहां लिए हैं, अब इसमें कोई भी डायमीटर जो इसमें यूज नहीं हुआ है, आपका ई एफ एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, कट ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओक्यू, दे कट PQ at M and N. Draw a arc with center M, the circle A and B, and join PA and PB. फिर यहां से draw another arc from the center N and radius आपका ON.
कट द सर्किल सी एंड डी, ज्वाइन सी क्यू एंड डी क्यू। अब मेजर कर दीजिए, उसको मेजर करने नहीं कर रहा है, ये आपका, ये एक आपके पास और ये दोनों आपका, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। 16.1 में 4 क्वेश्चन था जो सर्किल पर था, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यानी 16.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट कर दिए। अब एक्सरसाइज 16.2, आइए एक्सरसाइज 16.2, ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये ट्रायंगल बेस पे है। तो आइए 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे पास क्या कहता है। बार बार कहते हैं ना, जब कंस्ट्रक्शन बनाइए, चाहे एग्जाम में हो चाहे घर में हो, जैसे पहले रफ फिगर जरूर बना लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रफ फिगर मेरे पास क्या कहता है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी उसका सब साइड इक्वल, हर साइड इक्वल, हर एंगल इक्वल। कहता है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4, यानी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका क्या है 4 सेंटीमीटर साइड, 4 सेंटीमीटर साइड। फिर कहता है ड्रॉ इट्स सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल मतलब वैसा सर्किल जो इसके तीनों घटक से पास करे, ये है सर्किल। इस सर्किल के सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं? सर्कम, यानी इस सर्किल के, इस ट्रायंगल के आपका सभी घटक से पास होने वाला सर्किल का सेंटर। इसका मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी, यानी ये दोनों इक्वल। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? हम लोग लोकस पढ़े ना, तो यानी ये दोनों साइड इक्वल कब होगा? ये दोनों पॉइंट से ये ट्रायंगल ए बी सी, यानी क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपका जो भी पॉइंट होगा ए और बी से इक्विडिस्टेंस होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट होगा बी और सी से इक्विडिस्टेंस होगा। और जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल। उसके बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसका सेंटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सर्किल बना, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। कितना? आपका 4 सेंटीमीटर साइड का। तो आइए 4 सेंटीमीटर साइड ड्रॉ करते हैं। ये आप ले लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास है क्या? 4 सेंटीमीटर साइड है। अब 4 सेंटीमीटर जब है और तीनों साइड इक्वल है, इसी के इक्वल आप लोग नाप के लीजिएगा। बार बार कहते हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से बनाना। आप सब कुछ लेके बैठिएगा और जैसे जैसे कहेंगे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करके आप बना लीजिएगा। ये 4 सेंटीमीटर है, यानी इसका ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। इसको मेजर कर लीजिए आप, जितना बड़ा है तब ना इक्विलेटरल। ये हो गया आपके पास, इसी से अब बिना चेंज किए ये हो गया आपका। इसको अब इससे ज्वाइन कर दीजिए, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया। अब इसका सर्कम सर्किल करना है। सर्कम सर्किल यानी तीनों घटक से जाने वाला। हम क्या करें? कोई दो साइड को, कोई भी, आपको की जरूरी नहीं यही दोनों को कीजिए या ये दोनों को कीजिए, कोई भी एनी 2 साइड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड। तो हम लोग इसको पहले ड्रॉ करते हैं। आपको बताए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कीजिएगा? हाफ से ज्यादा, यानी ये हो गया इधर भी और इधर, बिना चेंज किए आपका ये हो गया आपके पास इधर भी और आपका इधर भी। अब इसको मिला दीजिए। अब ये साइड या ये साइड आप किसी एक साइड का खींच सकते हैं, उसी से हाफ से ज्यादा लेके आपका हाफ से ज्यादा ले लीजिए और इधर भी और आपका इधर भी, बिना चेंज किए आपके पास इधर भी और आपके पास इधर भी। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए।
अब दोनों इंटरसेक्ट जहां करेगा वो सरकम सेंटर होगा, यानी ये आपका सरकम सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको क्या मिल गया, सरकम सेंटर मिल गया। इस सेंटर से चाहे यहां से डिस्टेंस लीजिए या यहां से या यहां से, और सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए, ये सेंटर से, ये हो गया सरकम सर्किल। हाँ, यानी ये तीनों घटक से और ये सेंटर से मिला दे देंगे, ये हो गया रेडियस। यहां रेडियस नापने नहीं कर रहा है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, स्टेप लिख लेंगे। स्टेप वन ड्रॉ ट्रायंगल आपका एबीसी, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल विथ साइड 4 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर क्या है, ड्रॉ सेकेंड में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC and AB, they intersect at O। हो गया, ये हो गया स्टेप 2। 3 O is center, O is center of circle। हाँ, draw a circle with center O and radius OB, radius equal to OB। हो गया, which passes A, B and C also। हो गया, इतने काम करना है। यानी आपका जब तीनों वर्टेक्स से है तो सेंटर जो होगा इससे इक्वल वर्टेक्स से इक्वल, मतलब साइड का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के सेंटर कर लेंगे, और हम यहां से सेंटर रेडियस लीजिए, यहां से या यहां से, इस सेंटर से खींच के सर्किल पास कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। आपका है, ये भी आपका ट्रायंगल ही बनाना है। कहता है ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना, ABC एंगल B इक्वल टू इतना। यानी आपका एंगल B आपके पास है BAC। क्या आपका AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ABC ये है आपका 90 डिग्री। ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, ध्यान दीजिएगा, यानी B एंगल 90 है, और ये दोनों मेरे पास है, राइट ट्रायंगल बनाना है। फिर कहता है ए सर्किल विच पासेस थ्रू A, B एंड C ऑल्सो। फिर वही काम करना, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, पहले BC खींच के B पॉइंट पे 90 डिग्री बना लेना है और इसको काट लेना है। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, BC 6 सेंटीमीटर। अब पॉइंट B पर 90 डिग्री बनाना है, पॉइंट B पर आपको 90 डिग्री बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये और बिना चेंज किए ये, और बिना चेंज किए ये, और आपका ये
अब यहां से ये हो गया, अब ये दोनों को मिला दीजिए, ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर, ये लाइन को 4 सेंटीमीटर कट करना। अब 4 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क, आपको बार बार कहते हैं ये नीडल और पेंसिल आप नाप के लीजिएगा, तो यहां पर आपका 4 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। अब जहां है इसको मिला दीजिए, ये पॉइंट आपको क्या हो गया, ए। ये ट्रायंगल आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ट्रायंगल बन गया। ये आपका ए है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, आपके पास सर्किल विच पासेस थ्रू ए बी एंड सी, यानी सरकम सर्किल। तो हम लोग क्या करेंगे, दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, फिर बिना चेंज किए अब इसको मिला दीजिए। अब फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए ए बी का हाफ से ज्यादा लेके, ये अब बिना चेंज किए, ये और आपका अब इसको मिला दीजिए। ये हो गया आपका सरकम सेंटर, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, सरकम सेंटर मिल गया, आपके पास रेडियस मिल गया, रेडियस यहां से यहां लीजिए, या यहां से यहां लीजिए, या यहां से यहां लीजिए, और हम लोग इसको खींच लीजिए ये से। ये हो गया आपका सरकम सर्किल हो गया। इसमें आपका ये वर्टेक्स से होके जाएगा, ये राइट ट्रायंगल है ना, ये डायमीटर है, हम लोग जानते हैं ना, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 90 डिग्री, ये डायमीटर है, यानी आपका आप स्टेप लिख लीजिएगा वैसे ही। ड्रॉ लाइन बी सी एट ए पॉइंट बी, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री, हाँ, और कट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ज्वाइन ए एंड सी, हो गया। फिर आपका ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी and perpendicular bisector of AB, they intersect at O. We draw a circle with center O and radius AO लीजिए या OC लीजिए या OB लीजिए, सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, which is passes through A, B and C, हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 भी है कि वैसा ही क्वेश्चन है। आपको कहता है यूजिंग रूलर एंड कंपास, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी है, बी सी है, और एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसका रफ फिगर बना लीजिए। रफ फिगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ ए बी सी यानी बी 90, तो आपका एक एंगल 90, यानी ये हो गया बी, ये हो गया ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है। और क्या क्या है, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4। ट्रायंगल तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए सरकम सर्किल विच ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, यानी सरकम सर्किल, द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट एबीसी, तीनों से पास होगा, वही चीज है, खाली भाषा थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो अब हम इस ट्रायंगल को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच के 90 बना लीजिए, यानी ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का है, और मेरे पास इसका नाम क्या है आपका बी और सी। अब बी पॉइंट पे कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री।
अब बी पॉइंट पे 90 बना लीजिए। ये हो गया आपका ये और ये आपका ये बन गया 90 डिग्री। आप लोग कंपास से बनाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा, मेरा ये नाप नहीं ना है इसी से। अब आपका ये 90 बन गया। अब हमको क्या करना है, ये 3 सेंटीमीटर कट कर देना है, यानी 4 से छोटा थोड़ा 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिएगा। आप एग्जैक्ट नाप के स्केल से लीजिएगा। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर इसको कट कर लीजिए। अब इसको मिला दीजिए। ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सर्कम सर्किल बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, हाफ से ज्यादा लेके इधर भी और इधर भी और इधर भी कर दीजिए। अब बिना चेंज किए इधर भी इधर भी, और इसी से हम लोग इसको भी कर देंगे। अब मिला दीजिए दोनों को। ये यहां कट करेगा, ये लाइन पर कट करेगा एसी पर। अब ये हो गया आपको सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किल बना लेंगे रेडियस लेके, यहां से यहां तक रेडियस ले लीजिए। ये हमेशा जब कटेगा तो ये आपका, क्योंकि ये क्या होता है, ये अगर इसका ये एसी डायमीटर होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये इसका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस पर कटेगा, यानी इंटरसेक्ट। आपका कंपास से बनाइएगा तो आपका इसी पर कटेगा। हम लोग का नाप गड़बड़ है तो इसी में गड़बड़ हो जाता है। आप बनाइएगा एग्जैक्ट बनेगा। यानी आप ट्रायंगल बना लीजिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर, यानी ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ओ ऑन ए सी। अब फिर आपका ओ बी सेंटर ओपी रेडियस लेकर के खींच दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या आता है, रफ फिगर बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 का। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी ए सी और सी ए बी, यहां एंगल ए 90 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 6, ए सी इक्वल टू 5.2 एंड सी ए बी क्या है, सी ए बी यानी एंगल ए 60 डिग्री। तो आपके पास ये है आपका ट्रायंगल, कौन सा, आपके पास ए बी सी, एंगल ए सी ए बी यानी ये है आपका 60 डिग्री, ए सी इक्वल टू 5.2, ये है 5.2, ए बी इक्वल टू 6, ये हो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल तो बन जाएगा। पहले 6 सेंटीमीटर का खींचिए, यहां पर 60 डिग्री बनाइए और 60 डिग्री की लाइन को 5.2 कट कर लीजिए तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। आइए यहां पर क्या है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर क्या, ए बी। अब ए पॉइंट पे क्योंकि हमको एंगल क्या है, एंगल है 60 डिग्री बनाना तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आर्क, कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा नहीं थोड़ा सा भी बड़ा आप आर्क ले सकते हैं। ये हो गया। आप बिना चेंज किए इसको कट कीजिएगा, इसको मिला दीजिए तो ये आपका 60 डिग्री आसानी से बन गया। सबसे इजी 60 डिग्री है, और 60 बनने के बाद ही कोई डिग्री बनता है। ये आप
ये हो गया। अब हमको ये साइड कितना 5.2, स्केल से नाप के 5.2 का लाइन आर्क ले लीजिए। ये नीडल, ये पेंसिल, 5.2 एग्जैक्ट नाप के, आप जैसे तैसे नहीं कीजिएगा, एग्जैक्ट नाप के 5.2 का आप ये कट कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास ए बी, ये हो गया सी। सर्किल तो आसानी से बन गया, ये है आपका 60 डिग्री। अब ए बी को बाइसेक्ट, क्योंकि हमको सरकम सर्किल खींचना है, कहता है ड्रॉ ए सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। तीनों पॉइंट से, यानी तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का हाफ से ज्यादा लेके इसको यहां से कट कर दीजिए। ये अब बिना चेंज किए इसका हो गया। कोई इसका साइड का भी ले लीजिए। अब बिना चेंज किए अब दोनों को मिला दीजिए। ये कि यहां कटा, ये दोनों को ज्वाइन कीजिए और ये दोनों को ज्वाइन कीजिए। अब क्या मिल गया हमको, सरकम सेंटर मिल गया। ये है आपका सरकम। अब सरकम सर्किल तो आसानी से कर, कोई भी रेडियस ले लीजिए। आपका ये बन गया सरकम सर्किल। इसमें भी अब इस टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 नहीं बनाना है, 60 हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग एट ओ, और ओ से चाहे रेडियस यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, यहाँ आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा जब नाप के बनाइएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। नंबर आपका 5 से जो है आपका इन सर्किल है। क्वेश्चन जो है आपका कंस्ट्रक्ट जो करना है इन सर्किल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके पास कहता है क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बताएं इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसका तीनों साइड इक्वल, यानी तीनों साइड कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आपका ये भी है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है ड्रॉ इट्स इंस्क्राइब सर्किल या इन सर्किल, दोनों के इसके अंदर सर्किल इंस्क्राइब है, यानी ये सर्किल। इसका सेंटर मतलब क्या है, इसका साइड से इक्विडिस्टेंस, इसका क्या होगा साइड से इक्विडिस्टेंस। साइड से इक्विडिस्टेंस क्या आपका एंगल बाइसेक्टर, आपको लोकस में पढ़ाए थे ना, साइड से इक्विडिस्टेंस वो लाइन जो साइड से इक्विडिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, दोनों यहां इंटरसेक्ट करेगा और यहां पर का डिस्टेंस लेना है। आपको बताए ना कोई पॉइंट से डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, सबको डिस्टेंस नहीं कहेंगे, किसको जो परपेंडिकुलर हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका रेडियस होगा। यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो मिलाएंगे ये रेडियस होगा। यहां इन सर्किल करना है, उसके तीनों साइड को टच करेगा, वर्टेक्स से नहीं। तो चलिए अब पहले हम तो क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल क्या कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो आसान है, तीनों साइड मेरे पास है। पहले 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड इक्वल है, इसी के इक्वल आप एग्जैक्ट नाप के स्केल से कीजिएगा, इतना के ही इक्वल, यानी ये दोनों, ये यहां काटिए और बिना चेंज किए यहां से काटिए। अब इसको दो मिला दीजिए, ट्रायंगल बन गया, ये आपका ट्रायंगल बन गया। इधर से भी
ट्रायंगल तो बन गया। अब क्या करेंगे, इसका एंगल इन सर्किल बनाने के लिए पहले इन सेंटर चाहिए। इन सेंटर इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड, साइड से इक्विडिस्टेंस एंगल बाइसेक्टर, तो इसको एंगल बाइसेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका, ये हो गया इसका बाइसेक्टर। अब इसका भी बाइसेक्टर, ये और आपका ये। अब दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया आपका। अब इसको मिला दीजिए, और जहां दोनों कट करेगा, ये दोनों जहां कट किया, ये है आपका सेंटर। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, वैसे आपको भी ओ से भी डिनोट, जैसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमको सर्कम सर्किल नहीं, इन सर्किल, तो इन सर्किल के लिए रेडियस चाहिए। तो आपको बोले ना, यानी साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, यहां से लीजिए। ये जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग करते हैं ना, यहां से लाइन खींचे आपका, यहां से और यहां से। अब इसको मिला दीजिए, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये वही चीज यहां करना है। यहां पर आपके पास ये ऐसे, ये नीडल, ये पेंसिल, नीडल को सेंटर पे रखना है। अब पेंसिल ऐसे, अब दोनों को यहां पर से, ये हो गया आपको, इसको ये, अब सेंटर से इसको मिला दीजिए। ये मिल गया। अब हमको ये रेडियस होगा, यहां से यहां तक रेडियस, सर्किल ड्रॉ करना है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। अब इसी को लेके घुमा देना है। ये हो गया आपका इन सर्किल। एकदम ये परपेंडिकुलर एकदम बढ़िया से डालिएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। यानी ये तीनों डिस्टेंस, ये है आपका आर, इसमें इधर भी आपका ये हो जाएगा आर, और ये भी हो जाएगा। जहां जहां ये तीनों साइड को टच करेगा, इन सर्किल तीनों साइड को टच करेगा। तो चलिए, ये आपका सबसे पहले आपका क्या है, ए बी सी। आप स्टेप, क्योंकि ये इन सर्किल का है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेप लिख लेते हैं। ये स्टेप वन, ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, हाँ, विथ साइड इक्वल टू आपका कितना, हम लोग का कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, दे इंटरसेक्ट एट आई, हो गया। फिर थर्ड में आपके पास ए, ड्रॉ आई एम परपेंडिकुलर बीसी, आई एम से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देन अब फिर फोर्थ में ड्रॉ ए सर्किल, विथ सेंटर आई एंड रेडियस इक्वल टू आपका कौन, आई एम, विच
which touch the side AB, BC and AC। अब हम लोग रेडियस नाप लेंगे। अब हमको कहता है रेडियस, हाँ, मेजर कौन, आई एम को मेजर कर लेंगे, मेरा काम खत्म। यानी यही कंसेप्ट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 6.4, एसी या सीए इक्वल टू 5.8, एंगल एबीसी 60 डिग्री। तो आपका रफ फिगर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, 6 में 2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग 6 का 1 में चलते हैं। रफ फिगर आपके पास ये है आपका, देखिए कहता है एबीसी में बीसी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। आपके पास सीए आपका है 5.8 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी ये है 60 डिग्री। इसके बनाने के बाद कहता है ड्रॉ इट्स इन सर्किल। पहले सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद इन सर्किल बनाएंगे। इन सर्किल के लिए फिर एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या है, बीसी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर खींचना होगा। देखिए ये आपका है क्या, बीसी आपका 6.4, ये हो गया आपका बीसी कितना 6.4। आप एग्जैक्ट नाप के स्केल से खींचिएगा। अब फिर मेरे पास क्या कहता है, एंगल बी यहां पर 60 डिग्री बनाना है। कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाना तो बहुत ही आसान है। एक आर्क लीजिए जितना बड़ा भी, ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। एक आर्क लीजिए 60 डिग्री के लिए। अब बस अब बिना चेंज किए, चेंज नहीं कीजिएगा, उसी से यहां पर काटिएगा तो आपका 60। अब ये दोनों को मिला दीजिए। ये आप ज्वाइन कर दीजिए इसको। ये हो गया। अब क्वेश्चन कहता है क्या, मेरे पास सी ए ये नहीं दिया, ए भी नहीं मेरे पास है, सी ए यानी सी ए 5.8 का आर्क लीजिए। 5.8 का नाप के आप स्केल से आराम से लीजिएगा, नापने में गड़बड़ी नहीं हो। सी से ए है, यहाँ पर से हम लोग कट करेंगे, यानी सी से ए का डिस्टेंस ये हो गया। आपको इसको कट कर दिए, यानी अब ये पॉइंट हमको क्या मिल गया, ए। अब ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये कितना बन गया मेरे पास, 5.8 सेंटीमीटर हो गया। ट्रायंगल तो बन गया। अब क्या चाहिए, इन सर्किल के लिए क्या बोले हैं, एंगल बाइसेक्ट कीजिए। इन सर्किल का सेंटर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड से इक्वी डिस्टेंस मतलब एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर पहले इसका एंगल बाइसेक्टर आपके पास ये तो बना हुआ है, ये है। एक कोई भी आर्क लेके, एक यहां से है और दूसरा आपका यहां से, ये दोनों काट के मिला दीजिए और एंगल सी का भी बाइसेक्टर खींच लीजिए। ये आपका यहां से और आपके पास सेम यहां से। अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, यानी आपका ये ज्वाइन कर दीजिए इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब जहां दोनों कट किया, ये दोनों जहां कट किया, ये हो गया आई, यानी सेंटर ऑफ द इन सर्किल। अब चाहिए हमको रेडियस, आपको बोले ना रेडियस, तो रेडियस यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। नीडल यहां आई पर और ये इस तरह से। अब फिर उसी से इसको कट कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए। अब दोनों आई से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये मिल गया। अब ये हो गया आपको एम,
आई एम इज द रेडियस ऑफ द इन सर्किल। ये है आई इज द सेंटर ऑफ इन सर्किल, और आई एम ये जो परपेंडिकुलर बीसी को जहां भी इंटरसेक्ट करता है वो जो है उसका रेडियस है, उसका रेडियस कहलाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इन सर्किल खींच लेंगे, यहां से आपका आई से एम तक, आई से एम तक लेकर के, और हम लोग रेडियस, ये हो गया आपका सर्किल, इन सर्किल। क्या हो गया, इन सर्किल। आपका एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है क्योंकि हम नाप के नहीं किए, आप एग्जैक्ट नाप के कीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब आपका एक का जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 5 का तो स्टेप लिख दिए थे, स्टेप में आपको कोई परेशानी नहीं। तो अब इसमें क्या कहता है, पहले हम लोग स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, हाँ, सच दैट क्या, सच दैट क्या है, एंगल पहले BC इक्वल टू 6.4, यहां पर BC इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, एंगल B, एंगल आपका ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंड AC इज इक्वल टू 5.8। हो गया आपका ड्रॉ बाइसेक्टर of angle B and angle C, they intersect at I। हो गया, I is center of in circle। हो गया। फिर आइए थर्ड में, स्टेप थर्ड में, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम I to BC which intersect BC at M। फिर फोर्थ में ड्रॉ सर्किल with center O and radius आपका IM, रेडियस IM से घुमा दिए। हो गया, तीनों में टच करेगा, ये सर्किल जो ड्रॉ करेंगे ये तीनों साइड में टच करेगा। यानी 6 का 1, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, इसमें भी एबीसी हम लोग को ड्रॉ करना है। रफ फिगर बना लीजिए, ए बी क्या, BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और फिर कंस्ट्रक्ट इन सर्किल एंड मेजर रेडियस, इसमें सर्किल को आप खींचना है, मेजर रेडियस कहता है। इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर आपके 6 में आपका IM को मेजर कर लीजिएगा, मेजर रेडियस आपका IM इन सर्किल का। इसमें वही मेजर करना है। इसमें 3 साइड दिया है, इसमें एंगल नहीं है, तो इसका साइड BC खींच लेंगे। BC खींच लिए, कितना 6.5। अब ये हो गया आपका 6.5 का, आपके पास BC कितना 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, आपको एंगल नहीं है, AB 5.5 है। हम लोग क्या करेंगे, 5.5 का स्केल से नाप के आर्क ले लीजिएगा, 5.5 का स्केल से नाप के आर्क ले लीजिएगा, ये हो गया आपको 5.5। फिर इधर क्या है, आपको 5 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा कट के आप एकदम स्केल से नाप के एग्जैक्ट लीजिएगा, यहां से कट कर लीजिए 5.5 से, और इस साइड से 5 सेंटीमीटर, दोनों इंटरसेक्ट किया तो ये हो गया आपको A। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए।
ये ज्वाइन हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसमें भी इन सर्किल में कोई भी दो एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिए, यानी इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, ये और यहां से आपका, फिर यहां से ये हो गया, फिर इसका बाइसेक्टर खींच लीजिए, ये यहां से और यहां से। अब दोनों को मिला दीजिए। अब ये दोनों को ही मिला दीजिए। दोनों इंटरसेक्ट कहां किया? आई, ये है आपका आई, सेंटर ऑफ द इन सर्किल। अब हम लोग परपेंडिकुलर डाल के रेडियस निकालेंगे। रेडियस जैसे तैसे नहीं लेना है, आई से परपेंडिकुलर डालिए, नीडल आई पर और ये पेंसिल, ये हो गया, फिर इसको कर दीजिए और इसी से इसको भी। अब दोनों को मिला दीजिए आई से। ये हो गया। अब हो गया आपका, ये हो गया एम, जहां बीसी को इंटरसेक्ट करता है एम, और आई एम इज द रेडियस। आई एम लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किल ड्रॉ कर देंगे। आई एम, आई से आई पर निडिल, एम पर पेंसिल, इतना दूर रेडियस हो गया। अब इसको आप घुमा दीजिए, ये आपका इन सर्किल बन गया। अब इन सर्किल में आई ये है, आई और एम, आई एम को आप स्केल से नाप लीजिएगा। आपके कॉपी में एग्जैक्ट बनाइएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा, यानी आपका इसी तरह यहाँ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 का 1 का स्टेप उसी तरह लिख लीजिएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 1 भी हो गया, 6 का 2 भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले रफ फिगर में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है। ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले एबीसी आपके पास कहता है बीसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी इज 2.5। यहां से परपेंडिकुलर ये डी कर देते हैं हम लोग, ये है 2.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है ड्रॉ ए सर्कम सर्किल। उसके बाद हमको तो मेन है आपका ये साइड नहीं है पता, ये एंगल नहीं है, हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा ना। ये अगर 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। कोई भी ट्रायंगल, कोई भी इसमें मेरे पास ये 90 है और ये 45 है, तो ये 45 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180। तो पहले इस ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कहीं भी बीसी में, उसके बाद सर्कम, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ऐसे ही एक लाइन खींच लेते हैं बिना नापा, कोई मेजरमेंट नहीं, एक लाइन खींच लीजिए। आपका क्या लाइन, इस पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये पर आप जहां भी कर सकते हैं। अब इसको मिला दीजिए। ये परपेंडिकुलर, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ये डी मिल गया।
अब कहता है डी से 2.5 का आर्क ले लीजिए, 2 पॉइंट स्केल से नाप के मेजर करके एग्जैक्ट 2.5 का ये आर्क ले लीजिए। हो गया। यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए। अब ए को हम लोग को कितना, यहां पर 45 डिग्री एंगल, क्योंकि इसका लेंथ हमको नहीं पता है, ये है 45 तो ये होगा 45, यानी दोनों साइड इक्वल होगा ना। तो यहां पर 45 बनाने के बदले हमको इतना लेंथ इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये 45, ये 45, ये दोनों इक्वल। तो अगर हमको 90 बनाने में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा लाइन, ये लाइन और ये लाइन हम लोग कट कर लेंगे, और नहीं तो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, क्योंकि ये 45, ये भी 45, ये दोनों इक्वल है। तो ये लाइन पता है, तो इसको मेजर करके, इसको कट करके, इसको मिला दीजिए, कब मिल गया। ये आपका ट्रायंगल के आधा ट्रायंगल बन गया। ये है आपका 45, ये भी आपका 45। क्यों? क्योंकि ये दोनों हम लोग साइड इक्वल लिए हैं, और ये आपका 90 है। अब कहता है हमको BC 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिएगा नाप के, और यहां से 4 सेंटीमीटर इसको कट कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपका कौन, ये हो गया बी, यानी ABC ट्रायंगल बन गया। ABC आपका ट्रायंगल बन गया। यही कहता है ये 90 है, यहां से यहां तक मेरा है 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, और ये 45 आपने कहा, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये दोनों 45। नहीं तो आप ऊपर में 45 बना लीजिएगा, और आपका कंपास से आसानी से बन जाएगा, और ये अपने आप 45 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल तो बन गया। फिर कहता है सर्कम सर्किल, यानी तीनों भाटक से जाने वाला लाइन, ये है AB या ये है आपका C। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, कोई भी दो साइड, यानी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इधर भी और इधर भी, बिना चेंज किए आपके पास इधर भी और आपका इधर भी, ये दोनों को मिला दीजिए। ये हो गया। अब एक और साइड चाहिए, तो इसी को बाइसेक्ट कर दीजिए। ये इधर भी बिना चेंज किए इधर भी और इधर भी। अब इसको मिला दीजिए। अब जहां कट गया ये पॉइंट होगा O। अब रेडियस ले लीजिए, इसका रेडियस ले लीजिए। ये आपका सरकम सर्किल हो गया। ये क्या हो गया, सरकम सर्किल। यानी आपका मेन ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन कैसा भी, कोई नाप का, इस पर कहीं भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब इसको 2.5 हमको काटना है, 2.5 यहां से यहां तक काट लीजिए, 2.5। आपको बोले ना कि ये भी 45, ये भी 45, इसको मेजर करके हम लोग यहां काट लेते हैं, तो ये कट गया। अब इसको मिला दीजिए। अब यहां से ये हो गया आपको A, ये हो गया C, यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके इसको काट लीजिए, तो ये हो गया आपका B। अब मिला दीजिए, ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अब कोई भी हम लोग क्या करेंगे, आपका सरकम सर्किल है, यानी तीनों भाटक से इक्विडिस्टेंस, तो हम कोई भी दो, इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर खींच के जहां पर कट करता है हम लोग वहां पर से आपका रेडियस लेके हम लोग इसको सर्किल खींचते हैं।
अब मेरे पास क्या कहता, मेजर रेडियस, इट्स रेडियस, यानी रेडियस आप यहां से यहां तक सी कोई भी, यानी आपका मेजर ओसी, ओसी को या ओसी या ओए जो भी है, ओसी ओए या ओबी किसी को भी मेजर करने हो जाता, आपका सब रेडियस है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, इसका रफ फिगर बनाइए। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, इसमें भी एबीसी को कंस्ट्रक्ट करना है। ए एंगल बी 120, यानी आपका है एंगल बी 120, बी सी ए के पास एंगल आपका कहता है ए बी सी 120, फिर कहता है बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ तो हो जाएगा। फिर कहता है सरकम सर्किल ऑफ एबीसी, इसका सरकम सर्किल ड्रॉ कर लेना है, परपेंडिकुलर साइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के। फिर कहता है आपका कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी से साइड से इक्विडिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर खींच लेंगे, जहां सर्किल को कट करेगा वो वहां पर डी पॉइंट होगा, यानी इसका बाइसेक्टर खींच दीजिए। अब यहाँ डी, अब इसको इसको मिला दीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो आइए चलिए हम लोग ये इधर से, ये साइक्लिक ये इधर से पास होगा। आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल के लिए 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लेते हैं, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया क्या, बी सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब बी पर 120 का एंगल बनाएंगे। 120 का एंगल कैसे बनता है, 60 का डबल, देखिए एक आर्क लीजिए, बिना चेंज किए आपका 2 बार काट दीजिए। अब इसको मिला दीजिए, क्या कहता है 6.5, ए बी कितना है 6.5, 6.5 का आर्क लेके स्केल से एग्जैक्ट नाप के आप इसको खींच लीजिए 6.5, एकदम एग्जैक्ट नापिएगा, ये नीडल ये पेंसिल ये आपका। अब इसको मिला दीजिए, अब आपका ये हो गया ए। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए सरकम सर्किल। सरकम सर्किल के लिए बोले ना तीनों भटक से जाने वाला, यानी तीनों भटक से इक्विडिस्टेंस उसका सेंटर, तो उसका साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा लेके इधर भी इधर भी, अब बिना चेंज किए इधर भी इधर भी, इसका बाइसेक्टर। अब इसका भी बाइसेक्टर खींच लीजिए, आपका इधर भी, अब बिना चेंज किए इधर भी और आपका इधर भी। अब मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको ही भी। अब ये हो गया आपका ओ, ये हो गया ओ। अब क्या चाहिए, सरकम सर्किल। अब कहीं से भी रेडियस ले लीजिए, आपका कहीं से भी रेडियस लीजिए, ओ से ए या सी या बी, कहीं से सेंटर से रेडियस ले लीजिए, इसको आई। अब ये सरकम सर्किल बन गया, क्या हो गया, सरकम सर्किल। अब कहता है क्या, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आपका है ए बी एंड बी सी,
कौन कॉमन बी, बी का बाइसेक्टर खींच दीजिए, एंगल बी का बाइसेक्टर खींच दीजिए, यानी आपका हो गया ये एक यहां से और दूसरा आपका यहां से, एक यहां से एक यहां से। आप इसको कट मिला ज्वाइन करके आगे बढ़ाइए, ये आगे बढ़ा दीजिए, ये बाइसेक्टर और इसको इस सर्किल को जहां टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा डी। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बीसी एंड एंगल बाइसेक्टर। अब ये दोनों को मिला दीजिए, अब इसको भी मिला दीजिए, ये हो गया CD, यानी आपका ये क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। D is equidistance from AB and BC, यही काम करना है। फिर कहता है, और तो इसको कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, यही आपका एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या कहता है। सो देखिए, एंगल आपके पास BC, साइड BC मेरे पास है, BC खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर, यहां पर 120 का एंगल बना दीजिए और 6.5 कट कर लीजिए, इसको मिला दीजिए। अब ये क्या करेंगे, इसका सरकम सर्किल खींचने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, जहां कट करेगा ये सेंटर मान के, रेडियस मान के एक सर्किल खींच लिए, हो गया। अब हमको कहता डी पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर डी पॉइंट, यानी आपका ये और ये साइड से इक्विडिस्टेंस, यानी एंगल बाइसेक्टर, यहां से एक लाइन और इसको काट के मिला दीजिए, जहां डी इंटरसेक्ट करेगा ये और ये ज्वाइन कर दीजिए, ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन था, यानी 16.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज 16.2 भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, यानी आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आया तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, और मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करके, अपने दोस्तों को लिंक भेज के और लाइक करके आप मेरी दोस्तों विद्यार्थी की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।